हेलो विदाउट वीडियो हो गया चल। अनम्यूट है काका। जगह स्वयं विगत पावन जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना कैसा पागल खग रे। अंतर्मुख हो जा तू निज में निज रस भर रे, पर अवलंबन तज रे निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख
दुख हुआ तो सुख पल जल्पो में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नरभव कठिन महा किस गति में जाएगा, नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिन मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान
सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु संत अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करी जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओम मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी भावना जुगल किशोर जी मुख्तार कृत। इसका प्रारंभिक का पद्य हम पढ़ेंगे मंगलाचरण स्वरूप। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। आइए मेरी भावना का हम चिंतन कर रहे थे, इस विषय पे विचार कर रहे थे। भावना शब्द ही इस बात का बताता है, अर्थ का द्योतक है। भावना मतलब होता है ख्याल, विचार, चिंतन। और इस विषय में विगत दिवसों से जब हम चर्चा करते आ रहे थे तो विचार कई तरह के हो सकते हैं। संसार अवस्था में, राग देश सहित अवस्था में जीव के जो विचार हैं वह वास्तव में आश्रव का हेतु है। उन मोह राग देश परिणामों का निमित्त पाकर के नवीन कर्मों का आश्रव होता है। पूर्वबद्ध जो आश्रव हैं वह तो उदय में आएंगे ही कर्म, लेकिन नवीन परिणामों से भी जीवों के कर्म बंद होता है। तो वह भी हम एक विचार ख्याल के अंतर्गत रख सकते हैं। जिन परिणामों से संसार का बंद हो, एक तरह की भावना वो, और एक भावना ऐसी जो संसार के अभाव का हेतु बने। ये जो मेरी भावना है, ये वास्तव में जो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप चिंतन करते हैं, अपने आत्मा का निर्णय करते हैं, ऐसे जीवों के परिणाम परिणति किस तरह की होती है, इस बात को बताने वाली ये मेरी भावना है। अभी कल तक की चर्चा के अंतर्गत जो हमारी बात चली थी, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये पंक्ति कल हम विचार कर रहे थे और आप सभी ने बहुत ध्यान से इस बात को सुना भी होगा और चिंतन भी किया होगा। बात अपनी है, अपने से प्रारंभ होती है और अपने लक्ष्य से होगी तो पूर्ण भी अपने लिए ही होगी। और यदि अपनी बात अपने से प्रारंभ नहीं होगी, बहिर्मुख लक्ष्य होगा, तो अनंत संसार में परिभ्रमण होगा। कर्म उदय भी जीव को भोगना तो अकेला ही पड़ेगा, लेकिन संसार दुख प्रवर्तन में भटकना पड़ेगा। इसलिए बात चालू करते में बात कही, अहंकार का भाव न रखूं। 4 कषायों की इसमें मैंने कल संकेत आपको दिए थे। 4 प्रकार के कषाय का हम त्याग हो। ये कषाय मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा ख्याल में आए। पहले क्या लिया था? मान कषाय। मतलब मान कषाय ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए मेरे अंदर ये टिके, मेरे अंदर ये रहे, ये मुझे स्वीकृत नहीं। जो मेरा नहीं है उसको मैं अपने घर में कैसे रखूं? क्या कह रहे हैं? परंतु है तो घर में ही। ऐसा आता है कि ये मोह राग देश परिणाम बोलो किसके हैं? जीव के हैं कि पुद्गल के? कर्म की अवस्था की अपेक्षा से देखेंगे तो ये तो पुद्गल के खेल हैं। कर्म का उदय है,
ये सब मोह देश परिणाम पुद्गल के, लेकिन होते किस में? ये होते जीव में हैं। तो कहे किसके जाते हैं? जीव के। क्या कह रहे? कहे किसके जाते हैं? जीव के। एक कार वाला जा रहा है और एक साइकिल से व्यक्ति जा रहा है और टक्कर हो गई, बोलो अपराध किसका माना जाता है? साइकिल वाले का कि कार वाले का? जिसकी गाड़ी बड़ी है उसको पकड़ा जाएगा, देख के नहीं चलाते हो। हाँ, गजब की वो कहेगा साहब ये खुदा के मुझसे टकराया, उससे कोई मतलब नहीं है, गाड़ी आपकी बड़ी है, सावधानी आपकी होना चाहिए थी, आपको देख के चलने था। क्या यानी निश्चित ही समझ लेना, 6 द्रव्यों में जीव की ही सबसे प्रमुखता है, सावधानी उसी की है और उसी असावधानी का फल है अनंत संसार। इसलिए यहाँ 4 कषायों की तरफ से 4 कषाय की बात नहीं कह रहे, मेरी भूल है तो कषाय, मैंने इन विकारी भावों को अपना माना है, मैंने अपने को इन विकारी भावों का कर्ता माना है, इसलिए कषाय हो गई। क्या कह रहे हैं? हाँ, कल प्रश्न पूछा था, क्रोध किस किस को आता है, मान किसको आता है, माया किसको है, लोभ किसको है? तो हम अंदर से एकदम से प्रश्न उत्पन्न होता, हाँ साहब अभी कषाय रूप अवस्था तो है। कब से है कषाय रूप अवस्था? अनादिकाल निकल गया। कब से है? अनादिकाल, यानी अनादिकाल से अनंत काल तक, अभी तक जीव ने विभिन्न पर्यायों में जाकर क्या अनुभव किया? मैं कषाई हूं। क्या अनुभव किया? अनंत काल से वेदन में क्या चल रहा? मैं कषाय। देखो गजब की बात है, बात कह रहे हैं अहंकार का भाव न रखूं, और आप कह रहे हैं कि हमने अनुभव किया कषाय हूं कषाय हूं कषाय हूं। देखो एक कथन कहना अलग बात है, क्रोध बुरी चीज है, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति जो इस कथन को कर रहा है वो अंदर से इस बात से परेशान है कि कषाय मिटती क्यों नहीं। क्या करें? अंदर से आता, आपको प्रश्न उत्पन्न होता है कि नहीं होता? कषाय रहना चाहिए कि मिटना चाहिए? हाँ, चारों ही प्रकार की कषाय अच्छी हैं कि आत्मा के लिए अहितकर हैं? केवल अहितकर है तो नहीं रहनी चाहिए ना। तो बोलो आप कोई उपाय बता सकते हो जिससे कषाय हट जाए, कषाय मेरे घर को छोड़ के चली जाए? क्या तरीका है? कोई सरल उपाय जिससे हम क्रोध को जीत सके? हाँ, पाठशाला के भाग में बहुत सरल ढंग से प्रश्न उत्पन्न किया और बहुत सरल ढंग से समाधान किया। कषाय उत्पन्न क्यों होती? मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। ध्यान से आप स्मरण करें, आपने पढ़ा होगा निश्चित ही। मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ स्वपदार्थ की बात नहीं कर रहे, अपनी बात नहीं कर रहे, मिथ्यात्व के उदय से उल्टी मान्यता के कारण जब पर पदार्थ अच्छा और बुरा प्रतीत होता है, ये मेरे लिए अनुकूल है मेरे लिए प्रतिकूल है, ऐसा विकल्प आया तो कषाय उत्पन्न हुई। तो फिर अगला प्रश्न उत्पन्न किया, फिर कषाय मिटे कैसे? तत्व ज्ञान के अभ्यास। बात कहाँ चालू की? तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो कषाय उत्पन्न नहीं होंगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कषाय को जीतने का क्या उपाय है, तरीका क्या है जिससे हम कषाय को पे जीत प्राप्त कर सकें? हाँ, पहले तो एक बात निश्चित करो, मैं कषाय से हारा हूं, ऐसा अंतर मन में जो हीनता का परिणाम उसको मिटाओ। हाँ, गजब की बात है, क्रोध हो जाने से आत्मा छोटा नहीं है, क्योंकि वो तो होने योग्य परिणाम था, आने वाला परिणाम था, उदयानुसार भाव था, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को कषाई मान करके आत्म स्वभाव का निरादर किया, आत्म स्वभाव की विराधना की, ये बड़ी कषाय। मैं क्रोधी हूं ऐसा मानना क्रोध है, मैं मानी हूं ऐसा मानना मान है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा बात हो सकता है क्लिष्ट प्रतीत होगी, लेकिन जब आप पानी चाहिए हो ना, शुद्ध जल चाहिए हो, तो आपको कुआं तो खोदना ही पड़ेगा, और कुआं खोदते में चट्टाने भी आएंगी, पाषाण भी आएंगे, गंदा पानी भी निकलेगा, और उसके साथ में उतरते जाना पड़ेगा नीचे नीचे। अब आप बोलो कि साहब अब तो मेहनत नहीं होती, अब नहीं हो सकता, हम तो बस इतना कर लिया नहीं। मेरा घर जब बन रहा था जहां मैं रहता हूँ, तो बोरिंग होती ना, बोरिंग हो रही थी, तो हमारी सामर्थ्य जितनी थी हमने सोचा कि अपने को तो 20-25 हजार रुपए का खर्च करना है, इतनी अपनी सामर्थ्य, इतने की बोरिंग होगी तो कराएं। ठीक, कराते रहे, कराए हमने सोचा 50-60 फीट में पानी आ जाएगा, आसपास में तो पानी इतने में मिल गया था आस पड़ोस वालों को, हमारा 100 फीट खुद गया।
पानी का नामो निशान नहीं। क्या कह रहे? अब बात ये आती है कि वो जो 100 फीट खोद लिया, तो वो 100 फीट खोद लिया, अब अपना मन कह रहा अब हमारी हिम्मत नहीं, अब हम नहीं खोद सकते, नहीं खोद सकते। जो बोरिंग वाला है वो कहता है जैन साहब इतनी हिम्मत मारे हो 2-5 फीट की और मारो है। तो मैंने कहा तुम्हारे 60 फीट के बाद हमारी हिम्मत तो लग रही है, तुम्हारी कहाँ लग रही है? हमारी तो 60 ही फीट की कैपेसिटी थी, तुम तो 40 फीट और नीचे ले आए हमको। नहीं, बोले आप ये बताओ ये 100 फीट तक का भी जो प्रयास है ये आपके लिए सफल है, सार्थक है कि नहीं है? कि जब तक मूल स्रोत नहीं मिला तो कोई काम का नहीं। हाँ, बोले मेहनत तो करनी पड़ेगी। अय कथमप्य मृत्वा, मर पच करके भी क्या कह रहे चाहिए है पानी का स्रोत, तो जाना तो पड़ेगा नीचे। ठीक है भाई, करो करो करो। करते करते 125 फीट पर पानी की झीर मिली। क्या कहते हैं? 125 फीट पे पानी की झीर मिली। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो परिश्रम किया, जो धन लगाया, जो उसमें अपना श्रम लगा, वह श्रम की थकान अब प्रतीत होती है कि नहीं? कि आनंद आता है? अब ऐसा लगता है अरे इतना महंगा हो गया, इतना महंगा, अरे मिल गया, इससे बड़ी कीमती कौन सी वस्तु? बात ख्याल में आती है? अनादि काल से अनंत काल निकल गया, कषाय के चक्कर में जीव 4 गति में रुल रहा है। तो रुलते रुलते अगर उसको एक बार ये परिणाम जगता है, मैं कौन हूँ, कहाँ फंसा हूँ, ये जो भाव हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल होगा, ऐसा विचार करके तत्व विचार करे तो फिर कषाय छूटेंगी। क्या कह रहे हैं? कषाय टिक नहीं सकती, पर गहराई में उतरना पड़ेगा। और गहराई में कहीं बाहर नहीं उतरना। कहाँ उतरना है? हाँ, अंदर उतरना है। कहाँ उतरना है? अंदर अंदर है। तू रुचताम जगतनी रुचियाल शेषो, तू रीजताम जगत ज्ञायक, तू रीजताम सकल ज्ञायक देव रीज। जिसे तू रुच जाता है फिर उसको जगत में कुछ नहीं रुचता, और जिस पे तू रीझ जाता है उस पे केवल ज्ञान रीझ जाता है। बात ख्याल में आती है? अपन पढ़ते हैं समय सार जी की स्तुति में, कई अन्य बात नहीं है। समय सार मतलब शुद्धात्मा की चर्चा, अपना मर्म खोल करके रखी गई बात है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी ना ईर्ष्या भाव दे। विचार पर करना, अपने को प्रमुख करते हुए मेरा हित अहित किसमें, ऐसा जानते हुए कषाय को एक अलग खाते में रखना और अपने को एक अलग खाते में रखना, 2 जगह भिन्न भिन्न रखना। ये विकारी परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो स्वभाव से ही निर्विकारी आत्मा। क्या कह रहे हैं? मैं देखो आपको एक प्रैक्टिकल बात कहूं, आपको और आसानी से वो बात हृदयंगम हो सकेगी। कैसे? जैसे आज हमारा बच्चा है, बचपन में छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 3 वर्ष का बच्चा है, और कपड़े में बाथरूम कर दिया। क्या किया? कपड़ा गंदा कर दिया, बाथरूम कर दिया। तो बोलो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा भाग्य फूटे थे, कैसे बच्चे का जन्म मेरे यहाँ हुआ, कि इसको इतनी भी अकल नहीं है कि कहाँ क्या करना चाहिए? ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? बोलो क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम उसकी योग्यता को जानते हैं। हम ये जानते हैं ये इसका स्वभाव नहीं है, ये इसका त्रैकालिक स्वरूप नहीं है, ये एक समय की पर्याय है। क्या कह रहे हैं? ये जो विकार दिख रहा है ना अभी ये विकार रूप अवस्था दिख रही उसकी, कि उसको इतनी शुद्ध नहीं है, ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पा रहा। अरे इसका विकास तो होने दो, फिर ये अवस्था उसकी रहने वाली नहीं। बात ख्याल में आती है? ऐसे एक बार मेरे स्वभाव में मेरा आत्मा आए, निर्विकार आत्मा आए, तो कषाय टिकने वाली नहीं। हमारे को वो प्रयास करना है जो अनादिकाल से अब तक नहीं हुआ। पर प्रश्न में उत्पन्न करता हूं, वो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता जो अनादि से अब तक नहीं हुआ है? आज सुबह नारा लगाया था, याद है कि नहीं? कि झंडा फिर गया और झंडा उतर गया। स्वतंत्रता दिवस का झंडा फिरता है सुबह सुबह, और संध्या काल होते होते उतार लिया जाता है। तो हमारा जो जिन शासन का ध्वज है, ये ऐसा है कि सुबह हमने नारा लगाया और शाम को हम भूल गए। ऐसा नहीं, हमने जो नारा लगाया था अपने ध्यान से सुना हो तो अपना नारा क्या था? क्या नारा था? बोलो साहब। पहले तो जो आप बताएं तो हमको आनंदित होंगे कि आपने बिल्कुल ध्यान से उस बात को पकड़ी थी। हाँ बोलो, सुबह कौन अपन ने नारा लगाया था? नहीं, हाँ, जो पूजा में थे बहुत सभी लोग थे लगभग, मुझे तो लगता है। हाँ बताइए, हमारे रतन चंद जी साहब बताएंगे मुंबई से। हाँ बताइए,
आपका माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब बताइए। मुक्ति मोक्ष मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। हाँ ठीक है, ये तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक दो शब्द छूट गए। छूट गए। जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो हमको अभी पता लगा है, हमको तो बीतरागी भगवंतों ने बताया, देवशास्त्र गुरु की वाणी में हमको आया, मुनि भगवंतों ने बनाया कि तू भगवान आत्मा है, ये तो बात है। लेकिन उन्होंने बताया तब से ही मैं भगवान आत्मा हूं कि मैं पहले से ही था? क्या कह रहे हैं? पहले से था, बताया ये उनका उपकार, लेकिन मेरी सामर्थ्य कब से थी? है, मैंने बात कही थी। हमने नारे में हम बोलते हैं स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसको प्राप्त करके रहूंगा। ये राष्ट्रभक्ति का नारा था जो आजादी के समय लगाया गया था। हम यहाँ पे लगाते हैं मुक्ति मेरा अनादि सिद्ध अधिकार। क्या कह रहे हैं? अनादि सिद्ध है, अनादि काल से अनादि निधन अधिकार है मेरा, क्या मुक्ति को प्राप्त करना। क्यों? ये बात भव्यों पे ही लागू होती है, भव्यों पे लागू नहीं होती। मैंने आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा है, बोलो आपका अंतर परिणाम क्या कहता है, आप भव्यो की अभव्यो? आपका मन क्या कहता है, आप भव्यो की अभव्यो? भव्य हो तो हाँ जी ऐसा थंब, और अभव्य हो तो ऐसा नीचे वाला थंब, पता है। तो नीचे वाला तो कोई नहीं उठाएगा, भले ना उठाए, क्योंकि हिम्मत नहीं होती। कैसे बताएं, कौन कहे, डिक्लेयर कौन करे हम भव्य की अभव्य? हाँ, हम ये थोड़ा ना बोल रहे कि आप भविष्य के तीर्थंकर, ऐसा कुछ डिक्लेयर करने की बात नहीं कह रहे। हाँ, अरे हम तो ये भी नहीं कह रहे आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं, हम ये पूछ रहे आप भव्य हो कि नहीं हो। क्योंकि ये सब अवस्थाएं हैं, पहले भव्यता ख्याल में तो आए, अंदर से एक बार आवाज तो निकले। आवाज निकली थी तो आजादी हुई थी। क्या कह रहे हैं? दबे दबे काम नहीं होता है, एक बार तो आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? दबे दबे काम नहीं होता। अनादिकाल निकल गया, बस इसी विकल्प पे चले आए। मैं तो क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं कषाई हूं, मैं विकारी हूं, मैं पर्याय में गया तो उस पर्याय वाला हूं। ऐसे तो काम नहीं होने वाला। एक बार विभ्रम की चादर को हटा करके और ज्ञान सिंधु में निमग्न होना पड़ेगा। हाँ, कलश है आचार्य अमृतचंद स्वामी के, हैं, हे जीवों इस अज्ञान की चादर को हटा करके एक बार ज्ञान सिंधु में उतरो। तो क्या होगा? जब तत्व विचार के ज्ञान सिंधु में उतरेगा तो अहंकार का भाव न रखूं नहीं, रहेगा ही नहीं। नहीं किसी पर क्रोध करूंगा नहीं, होने ही नहीं वाला। जब अपने पे नहीं होगा तो दूसरे पे भी नहीं होगा, और जब अपने पे होगा तो दुनिया में सबके साथ हो सकता है। ध्यान है, पहले भी एक बात कही थी, जो आत्मघाती आतंकवादी होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनको मृत्यु का भय नहीं है, उनको इस बात का भय नहीं है कि मेरा मरण भी हो जाएगा। जिसको अपनी हिंसा करने का, अपनी हत्या करने का भय नहीं हो, वो जगत में किसकी हत्या नहीं करेगा। बात क्या है? अब आप इस विषय से विचार करना। इसमें जो अगली लाइन आ रही है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या का परिणाम नहीं हो। ये ईर्ष्या का भाव इसलिए ही आता है क्योंकि मैं अपने को तो नीचा मानता हूं और दूसरे को पर्यायगत अपेक्षा से बड़ा मानता हूं। क्या कह रहे हैं? पर्याय अपेक्षा से बड़ा मान के बैठा हूं। द्रव्य स्वभाव से देखो तो निगोद से लेके सिद्ध तक जीव जो हैं सब जीव हैं, कहीं भेद ही नहीं है। हाँ, क्या कह रहे? देखो, रहे भावना ऐसी मेरी, कल ये बात हो गई थी लेकिन अपन पुनः एक बार उसको जोड़ रहे हैं उस विषय। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। क्या कह रहे? बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, बने जहां तक। बोलो कितना कर सकते हैं उपकार दूसरे का? जीवन है कितना लंबा। हाँ, दूसरे का करने जाओगे तो अपने लिए समय कहाँ बचेगा। बोले साहब ये कैसी मेरी भावना पढ़ा रहे हो आप, इसमें तो स्वार्थ भावना की ज्यादा झलक दिखने लगी है। हाँ, स्वार्थ भावना ज्यादा झलकती ना इन बातों में। दूसरे का उपकार करने जाएंगे तो अपना कैसे होगा, अपना कैसे होगा, अपना कैसे होगा। गजब की बात है, जगत में निष्प्रय उपकार उन्हीं जीवों से होता है जो अपना कल्याण करते हैं, वही जगत के जीवों के लिए उपकारी हैं। देखो पंच परमेष्टि भगवंत
जीवों के लिए उपकारी है कि नहीं? हाँ, उपकार कहते किसको हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। कोई व्यक्ति जंगल से जा रहा था, दिगंबर मुनिराज मिले और बहुत जोर से प्यास लगी थी उसको। क्या कह रहे? यहाँ वहां देखा पर कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। एक दिगंबर मुनिराज वन में जंगल के नीचे वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यानस्थ मुद्रा में दिखे। उसको लगा मुनिराज हैं तो इनके पास कमंडल तो होगा ही होगा, तो पानी तो मिल ही जाएगा ना, थोड़ा सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? थोड़ी आशा की किरण दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए कि साहब कमंडल है, पानी है, आशा की किरण तो है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, दिगंबर मुनिराज उस प्यासे व्यक्ति को पानी देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, तो फिर मुनिराज की करुणा कहाँ गई? सब जीवों के प्रति औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, इतना सा भी नहीं कर सकते हैं? वो तो वैसे भी आपके तो खुद पीने का पानी है नहीं, आपके तो बाह्य उपयोग का है, दे दो तो क्या दिक्कत है? और हम तो बिस्लरी पीने वाले लोग हैं। क्या कह रहे हैं? हमको थोड़ी ना दिक्कत है कि कौन सा पानी है, हमारे लिए तो प्रसाद ही है साहब। अंधी भक्ति का कोई ठिकाना नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अंध भक्ति का कोई ठिकाना नहीं होता। वो मुनिराज के शौच आदि क्रिया के लिए बाह्य प्रयोग का जल है, प्राशुक जल है, अन्य कोई उपयोग का नहीं। लेकिन विचार आए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मुनिराज वह पानी देंगे कि नहीं देंगे? तो पानी तो नहीं देंगे, और ऊपर से ऐसा उपदेश दे सकते हैं, हे जीव, तूने अनंत बार स्वयंभू रमण जैसे समुद्रों में जन्म लेकर के उस पानी के अथाह जल राशि के बीच में रह करके भी प्राण त्याग दिए हैं, नरकों में गया, इन गतियों में गया, इस जल ने प्यास बुझाई ना, इसको लौटाने आया हूं। इस जल से प्यास नहीं बुझने वाली। क्या कह रहे? जल से प्यास नहीं बुझ सकती। तू तो अपने चैतन्य रस का पान कर, उससे ही तेरी तृप्ति होगी। अब बोलो, मुनिराज का ऐसा उपदेश करुणा का उपदेश है कि नहीं? है करुणा का उपदेश है कि नहीं? और हमारी दृष्टि में देखें तो, संसारी की दृष्टि में, अपना क्या जाता है? दे देते तो क्या चला जाता? बात ख्याल में आ रही है? ज्ञानियों की करुणा ज्ञान से ही देखी जा सकती है, बाह्य रूप में नहीं दिखती है। ज्ञानी बहुतायत बाहर से कठोर ही दिखते हैं और अंदर से नरम होते हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो तुम्हें ऐसी वस्तु दे दी, ऐसा अमृत दे दिया जिसके पीने पर अब तुम्हारे जन्म जरा मरण का ही अभाव हो जाएगा, प्यास की बात ही कहने लगी। हाँ, बात क्या है? औरों का उपकार करूं, उनसे ही उपकार हो सकता है जो आत्म कल्याण के पथ पे लगे हुए हैं। जो संसार में अभी स्वार्थ वृत्ति लेकर के चल रहे हैं, वो जगत में किसी का उपकार नहीं कर सकते। तो ये जो भावना है, आत्मार्थ की भावना है, मुमुक्षु की भावना है, मोक्षार्थी की भावना है। औरों का उपकार करूं मतलब अपने हित में इतना तन्मय रहूं कि किसी परद्रव्य में छेड़छाड़ ही नहीं कर। फिर बोले साहब, बाहर का व्यवहार धर्म क्या होगा? दया दान पूजा का परिणाम क्या होगा? अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते रहते उसके ज्ञाता। क्या कह रहे? आता ही है ना, आए ऐसा हो सकता नहीं है, और हमसे अच्छी क्वालिटी का आता है। क्या कह रहे हैं? हमारे तो दान आदि प्रकरण में भी कहीं मान कषाय का पुट हो सकता है, ज्ञानी तो त्याग पूर्वक दान करते हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के दान त्याग पूर्वक है और अज्ञानी के दान का मान होता है। इसीलिए इस विषय पे थोड़ा सा विचार करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, अब आज उस पंक्ति को ले रहे हैं जो भावनाओं को और पुष्ट करने वाली। अभी तक हम चार कषाय के अभाव की बात की इसके पहले वाले पद में। उसके पहले में हमने अणुव्रतों की चर्चा की थी। दिगंबर मुनिराजों का स्मरण करने वाले जीवन में अणुव्रत होते हैं, फिर चार कषाय से रहित परिणति होती है। अब आ रही है चार प्रकार की भावना फिर से। अगले पद में चार भावनाएं फिर से आ रही हैं, मैत्री, प्रामोद, करुण और माध्यस्थ। ये चार भावनाएं होती हैं। आपको याद हो, हमने जब भावना 32 पढ़ी थी तो भावना 32 के प्रारंभ में ही ये चार भावनाएं आई थी। मैं बोलता हूं, आपको निश्चित ही स्मरण में आ जाएंगी। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर,
दुर्जन में मध्यस्थ विभो। क्या कह रहा है? ये जो लाइन आई ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। अब यहां से देखिए, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे। प्रेम भाव हो सब जीवों से। बोले साहब वहां भावना 32 में भी यही बात, यहां भी यही बात। जहां भी आप जन शासन की जिस गहराई में जाओगे वहां शुद्धात्मा की बात, अंतर परिणामों की बात मिलेगी। क्या कह रहे? यही तो पहचान है जैन शासन की, सब तरफ से समेट करके सीमांकित करके स्वभाव पे लाके खड़ा कर देगा। हाँ देखो, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। फिर से मैं एक बात कहूंगा, सब जीवों से नित्य रहे तो अपने जीव से भी रहे कि नहीं रहे? हाँ, अपने जीव से रहे कि नहीं रहे? अब अपने आप से प्रेम कैसे किया जाता है, आप मुझे बताओ। प्रेम करने के लिए तो कोई दूसरा ही होना ना है। बोलो साहब, प्रेम किसको कहते बताओ? पहले तो प्रेम आपको कभी प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? बोले साहब कैसी बात करते हो, स्वाध्याय की सभा में आप ये कैसी बात निकाल रहे हो? प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? कभी किसी से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? है? हाँ साहब, कौन उत्तर देगा? मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ, प्रेम हुआ कि नहीं आपको? बोलो बोलो, स्वाध्याय है अपना, ये घबराने की जरूरत नहीं है। बात मर्यादा के अनुसार ही होगी, लेकिन सावधानी से हमें समझना इस दृष्टिकोण से होगी। प्रेम हुआ कि नहीं कभी किसी से? हाँ, जिससे प्रेम हमको लगता है प्रेम हुआ, वो एक समय का परिणाम था, वो एक समय बाद बदल जाता है। क्या कहते? हाँ, जब शुरू में किसी दो जन का प्रेम हो, आप समझ जाओगे दो जन में मतलब और कौन सा प्रेम होगा। मतलब मान लो एक लड़के और एक लड़की में प्रेम हो जाए, एक वर और एक कन्या में प्रेम हो जाए, तो वो प्रेम में सबसे पहले प्रारंभिक व्यवस्थाएं चालू होती कहां से? आप से। कहां से चालू होती? आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपको क्या पसंद है, ये यहां से बात चालू होती। और जब वो उनका आप से संबंध जुड़ जाता है, कैसा संबंध जुड़ गया? विवाह हो गया, फिर वो बात आ जाती तुम। काय पे आ जाती बात है? तुमको बिल्कुल याद नहीं रहती है, हम इतने काम सौंपते हैं, इतने बताते हैं, सब भूल जाते हो तुम। हम करें, तुमको याद नहीं रहती। आपसे आ गए तुम। क्या कह रहे? वो समय बीतने दो, फिर तुम से पहुंच जाते हैं तू पे। क्या कह रहे हैं? तू पे। देखो तुम अपना देखा करो, बीच बीच में इंटरफियर नहीं किया करो। गजब की बात है। मैं प्रश्न पूछता हूं, ये प्रेम था तो आप से तुम और तू तक कैसे आ गए? हैं? गजब की बात है। आप विचार करके देखना। मैं एक बात कहूंगा आपको विचार करने। हमारे पूजनों में हम ऐसा नहीं लिखते, आप तो अभिकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे। मालूम कहां से कहते? तुम तो अभिकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे। अब कोई बोले साहब रिस्पेक्ट दो, भगवान है, ये तुम क्या लगा के रखे हो? हैं? आप कहो। आप मालूम है, जिसे आप सोचते हो कि ये लड़ाई है, तू तड़ाक है, लड़ाई नहीं है, यही प्रेम है। क्या कह रहे हैं? यही प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहीं विवाद होते हैं, वहीं भेद ज्ञान होता है। प्रेम ही से भेद ज्ञान होने वाला है। देखो, ये शरीर में एकत्व बुद्धि थी ना, हमें शरीर से प्रेम भाव था, ये मैं हूं। जब भेद ज्ञान होगा तो तू तड़ाक होने वाली इसके साथ। कैसी तू तड़ाक होगी? यही होने वाली है। तू पुद्गल की जाति का है, मैं चैतन्य की जाति का हूं। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो जड़ स्वभावी है। मैं अपना देखूं, तू अपना देख। तू तड़ाक होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो होगी। अरे दिगंबर मुनि भगवंतों की भी होती है तू तड़ाक, इस शरीर के साथ में। क्या कह रहे? उनके साथ भी होती है उनकी। प्रेम रहता है कि नहीं? गजब की बात है। तू तड़ाक होने पर भी मुनिराज इस शरीर को शत्रु नहीं देखते, शत्रु नहीं देखते, मित्र देखते हैं। अरे ये देह तो परम उपकारी मित्र के समान है, जो संसार समुद्र से पार उतरने को नाव जैसा काम करेगी। क्या कह रहे? गजब की बात है। अभी तो आत्मा से प्रेम की बात कहेंगे। पहले तू अपने 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 निकटवर्तियों से तो प्रेम करना सीख। हाँ, अपने इस देह से भी प्रेम तो कर एक बार।
बोले साहब कैसी बात करते हो, ये बिल्कुल गले नहीं उतरने वाली हमको। तो शरीर से प्रेम करने की बात कह रहे हो? हाँ, शरीर से प्रेम करने की बात नहीं कह रहे, शरीर का स्वरूप जानकर सावधान होने की बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? आज हम अनिष्ट अभक्ष भक्षण करते हैं, शरीर के प्रतिकूल प्रवर्तन करते हैं, ये शरीर से कैसा प्रेम है तेरा? हाँ, देखो व्रती हैं, त्यागी हैं, मुनिराज हैं, ये ऐसा भक्षण नहीं करते, ऐसे पदार्थ नहीं खाते जो शरीर में कष्ट का कारण बन जाए। सावधान रहते हैं शरीर के प्रति भी। बात ख्याल में? अभी तो तुझे शरीर से प्रेम नहीं है, आत्मा की तो बहुत बात की तू। क्या कह रहे? बोले पंडित जी ये तो बात बिल्कुल समझ नहीं आती। बोलो किस किस को समझ में नहीं आई? शरीर से प्रेम नहीं है हमको। हाँ, 5 प्रकार के अभक्ष हैं। क्या कह रहे? त्रसघात, बहुघात, नशाकारक और अनिष्ट, और एक और क्या है? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट, ऐसा आया ना। तो अनिष्ट किसको कहा? अनिष्ट पदार्थ कौन से हैं? ऐसे पदार्थ जिनके खाने से, जिनके सेवन से शरीर में दाह हो जाए, रोग उत्पन्न हो जाए, प्रकृति विरुद्ध खाना खा लें। क्या कह रहे हैं? प्रकृति विरुद्ध, ये सब अनिष्ट भक्ष के अंतर्गत गिना है। देह के लिए जो कष्ट का कारण बन जाए, अरे देह में कष्ट होगा, तेरा परिणाम उससे जुड़ा हुआ है, तेरे परिणाम कैसे संभलेंगे? क्या कह रहे हैं? पहले प्रेम करना सीखो, और प्रेम जिससे भी करो तो निस्वार्थ प्रेम करो। किससे करो? निस्वार्थ प्रेम करो। पंच परमेष्टियों से भी स्नेह करना है तो निस्वार्थ करो। हे प्रभु, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, हमें कोई स्वार्थ नहीं है आपसे कि आपकी भक्ति में हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमें ऐसी कोई भावना नहीं है। अगर यदि परिणाम है, भावना है, तो ये है, ऐसी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्या करे? कोई भावना नहीं है, होगी तो मेरे ही बल पे, लेकिन मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। क्या करें? निस्वार्थ प्रेम। ऐसे एक बार अपनी आत्मा से निस्वार्थ प्रेम तो करके देखो, तो बोलो प्रतिफल में क्या प्राप्त होगा? मोक्ष दशा सहज प्रकट होगी यदि निस्वार्थ प्रेम होगा। देखो लाइन कहां से उठाई थी? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। सब जीवों में अपने जीव को प्रमुख रखना, और फिर सब जीवों के प्रति अब पढ़ लेना एक इंद्रिय आदि जीव की अवस्था क्या है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा, ये सब तो करुणा के ही पात्र हैं। क्या कह रहे हैं? ये जीव तो दया के पात्र हैं। पर ये परिणाम किसके मन में आएगा कि सब जीवों के प्रति मैत्री भाव हो? जिसको जीव पने की खबर होगी। और सरल बात कहूं, पानी छान के कौन पिएगा? आलू आदि अभक्ष भक्षण कौन त्यागेगा? रात्रि भोजन का त्याग किसके होगा? जिसके मैत्री होगी, करुणा होगी, उसी के होगा ना। जिसके अभी परिणामों में कषाय चल रही है, उसको क्या लेना देना? हो तो ऐसा तर्क कर सकता है, ये सब बोलने की बात है, किसने देखा? आपने देखे कि आलू के अंदर जितनी बातें करते उतने जीव हैं क्या? हाँ, बोलो बिस्लरी की बोतल के अंदर या ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी भरा हुआ है, छना दिख रहा है, मतलब प्योरिफाइड दिख रहा है, आपको जीव दिख रहे हैं क्या कहीं? हाँ, नहीं दिख रहे हैं। वो क्या मतलब ये सारी बातें करने से? बोलो किस व्यक्ति को ये परिणाम आएगा, किस जीव को आएगा कि सब जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव? जिसको अपने अपने आप में भगवान आत्मा पने की खबर आती है, अरे हूं परमात्मा छू, मैं भगवान हूं और मैं जीव हूं, और मैं जीव हूं, भगवान हूं, तो सभी जीव क्या हैं? सभी भगवान हैं। तो जब सब भगवान है तो एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे खा सकता है? क्या कह रहे हैं? एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे खा सकता है? कभी ऐसा विचार करना। मुझे नहीं लगता स्वाध्याय वाले जीवों के, जो स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ऐसी कोई कमी होती होगी, लेकिन कदाचित हो भी तो उसको विचार करना चाहिए। मैं तो आपसे एक बात कहता हूं, शादी विवाह के प्रसंग तो बनते हैं घर समाज में, जाना आना भी पड़ता होगा आपको। किस उम्र तक जाना चाहिए? किस उम्र तक व्यवहार निभाना चाहिए? और किस उम्र में निश्चय में आना चाहिए? क्या कह रहे हैं? किस उम्र तक, क्या एज होगी आपकी? किस एज तक हम व्यवहार निभाएं? मतलब व्यवहार निभाने का मतलब है, मैंने ये प्रसंग इसलिए छेड़ा, आज शादी विवाह प्रसंगों में आप कहीं जाएं तो कोई नियम धर्म की स्थितियां नहीं देखने को मिलती।
क्या कह रहे हैं? दुख की बात कहें, कहना तो पड़ेगी क्योंकि मार्ग निर्दोष है। क्या कह रहे हैं? किसी को बुरा लगे इसलिए नहीं, सब जीवों का भला हो इसके लिए बात है। बुरा लगने के लिए नहीं बात, भला हो इसके लिए बात। क्या? अरे आज अगर हम अपने धार्मिक आयोजनों में भी प्रमाद पूर्वक प्रवर्तन करते हैं, साधर्मी वात्सल्य कराते हैं, भोजन बनता है, पंच कल्याणक होते हैं, और उसमें जीवों की विराधना पे हमारा ध्यान नहीं है, तो बोलो वो पंच कल्याणक सफल है कि नहीं है? हाँ? वो पंच कल्याणक निज कल्याण के हेतु बनेंगे कि नहीं, जिनमें जीवों की बहुत हिंसा होती है। मुझे एक याद आता है प्रसंग, समझौता नहीं करने वाले लोगों में कुछ लोग बहुत फेमस थे, जिनसे समझौते नहीं होते थे, जिसमें बाबू युगल जी साहब भी थे। क्या कहते हैं? एक बार तप कल्याणक का कहीं कार्यक्रम था, मैं स्थान का नाम नहीं लूंगा, पंच कल्याणक का प्रसंग चल रहा था। तप कल्याणक होता है किसी उपवन में या कोई आसपास नगर के पास में कोई ऐसे वृक्ष आदि हो, बगीचा हो, उधर होता है। एक बार ऐसा प्रसंग बना जहां तप कल्याणक होना था, वहां करोड़ों की संख्या में चींटे निकले जमीन से, लेकिन किसी का आग्रह था कि वो होगा तो साहब यही होगा, क्योंकि इन मुनिराज को जिनके कल्याणक था उनको तो आम्र वृक्ष के ही नीचे हुआ था। क्या है? उनकी दीक्षा आम्र वृक्ष में थी, तो आम ही का झाड़ होना बोले। अब वो आम का झाड़ जहां मिला वो था कोई वाटिका, बगीचा। अब वो आग्रह, और वो तो जो व्यक्ति था वो था, मतलब कहना चाहिए, अब क्या कह दें, हाँ? वो था, मतलब कुछ समझ लो, भगवान तो नहीं था पर भगवान से कुछ कम नहीं समझता होगा अपने को, ये पक्की बात है। क्या कह रहे हैं? हाँ? इतना भाग्यवान था कि दुनिया को उसकी सुननी पड़ती थी, यही होगा यही होगा। करोड़ों की संख्या में चींटे मरे, दरी पे जो बिछाई गई थी उस दरी के नीचे लाखों चींटे मरे पड़े, ऊपर चल रहे हैं लोग, चले जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। बाबू युगल जी साहब ने वहां तप कल्याणक का था प्रवचन, तो जैसे तैसे पता नहीं कैसे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद जब उन्होंने उस बात को कहा तो रोंगटे खड़े हो जाए। क्या कह रहे हैं? अरे तुमने तो अनंत जीवों का कल्याण कर दिया। कल्याण कर दिया मतलब, मैं कहूं कल्याण करना एक व्यंग था। कल्याण करना मतलब जैसे कोई बाई घड़ा लेके ऊपर जाती हो पानी भरने, और घड़ा गिर जाए तो कहते हैं हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया साहब कल्याण हो गया। समझ गए आप? कल्याण हो गया मतलब क्या हुआ? खत्म ही हो गया घड़ा, हो गया पंच कल्याणक बोले। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पास स्थापना निक्षेप नहीं थी। जब हर चीज में स्थापना निक्षेप कर सकते थे तो ये आग्रह क्यों था? किसी निर्जन प्रदेश में कर लेते। क्या कह रहे हैं? स्थापना ही तो करनी थी। हाँ? आज हम अष्टद्रव्य की स्थापना करते हैं ना, कोई तर्क कर सकता है पुष्प बोलते हो तो पुष्प क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि जैनों की पूजा सावध्य क्रिया से रहित होती है। हम ऐसा कोई वस्तु का आलम्बन नहीं लेते जिसमें हिंसा का प्रसंग बने। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। हाँ? बात हो सकता है ये पाठ तप कल्याण के प्रसंग में भी पढ़ा जाए, लेकिन भाव भासना ना हो तो काम कैसे सिद्ध होगा? अब अपना अपना विचार करना। ये तो उदाहरण था, और उदाहरण सर्वदेश लागू नहीं होते। अपने को अपने अपने उदाहरण खुद तय करने हैं, और हमें अपने लिए खुद उदाहरण बनना है। अपना उदाहरण खुद बनो। हमारे उदाहरण दूसरे लोग दें ये जरूरी नहीं है, पर हम अपने लिए स्वयं उदाहरण बन जाए। अपने जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। एक उम्र के साथ में विचार तो आए, किस उम्र तक हम ये शादी विवाह प्रसंगों में जाएंगे, ये लॉन में घूमते रहेंगे, या हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करके अपनी दुर्गति का बंद करते रहेंगे, हैं? भक्षा भक्ष का कोई विचार ना रहे, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, फिर ये लाइन कैसे लागू होगी? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। बोलो ज्यादा अच्छा व्याख्या कौन सी लगती है, ये वाली चरणानुयोग शैली वाली की वो वाली कि भैया अपनी आत्मा को देखो करो? बोलो आपको सुनने में क्या प्रिय है कि दोनों का सुमेल चलेगा? हाँ? कोई बोले थोड़ा सा साहब द्रव्यानुयोग का डोज ज्यादा हो जाता है, आत्मा आत्मा की बात, थोड़ा चरणानुयोग भी बताओ। चरणानुयोग ये दिक्कत नहीं है। अरे वीतराग भगवान की वाणी में चारों बात आई है, चारों अनुयोग आए हैं, और चारों की कीमत बराबर है। बस ये है कि उसको देखने की दृष्टि हमारी कैसी। क्या कह रहे हैं? तो विचार करना।
मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। किसी के कष्ट देखूं तो अंदर से आंसू की धार बहे, बाहर बहे या ना बहे इसमें महत्व नहीं है। क्या कह रहे हैं? बाहर बहे वो सहज होता है, लेकिन अंदर बहे ये ज्ञानियों की करुणा है। कोई बता सकता है कुंद आचार्य के अंदर में आंसुओं की धारा बहती थी कि नहीं बहती थी? हाँ, भावलिंगी संतों को आंसू बहते हैं कि नहीं बहते? भावलिंगी संतों को राग होता है कि नहीं होता? भावलिंगी संतों को जगत के जीव दिखते हैं कि नहीं दिखते? हैं? आंसू बहते थे, उर्मे करुणा स्रोत बहे। हैं? अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं, निज ज्ञान कर क्यों सो रहे। क्या कह रहे? अपदम अपदम अपदम, कहां फंसे हो, कहां पड़े हो? क्या कह रहे? ये देह की स्थिति देखो तो इस देह में नवद्वार बहे घिनकारी, इसके बाद भी तेरे को उसमें राग होता है। हाँ, मुझे प्रसन्नता है, आज आमंत्रण करता परिवार अभी नजर पड़ी, जो सुबह जितने उत्साह के साथ में बैठे थे उतने उत्साह के साथ स्वाध्याय में बैठे हो। देखो बैठा है पूरा परिवार। बोलो किसके कहने से बैठा है? बोले साहब आप ही ने तो सुबह कहा था। मैंने तो कल भी किसी को कहा था। क्या कह रहे हैं? वो पहले भी कहा था, जब जिस जीव को अपना हित जब भाषित होगा तब वह इस मार्ग में आएगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बात ख्याल में आ रही है? बात इधर लगेगी तो फिर वो काम बनने वाला है। हाँ, किसी के कहने से कुछ नहीं होता भाई। भगवान महावीर के आदि ऋषभ देव के समूह शरण में मारीच का जीव था। समझाने वाले उत्कृष्ट उपदेश दाता थे, पर समझ में नहीं आनी थी तो 5,56,00,000 भाव धारण किए और उसके बाद समझ में आई। अब भले वो सबको समझाएं और ना समझाएं, क्या कह रहे हैं, पर समझ में आ गई। बोलो किसने समझाया और किस पर्याय में समझ में आई? जब समझने का काल आ गया, जब पात्रता हो गई तो समझ में आ गई। अब आप समझना, मेरी भावना मुझे कब समझ में आएगी? जब मैं इसका विचार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। कभी हाथ में, मतलब मेरे तो उदाहरण देने में भी डर लगता है कि कैसे दे दें अपने मोक्षुओं में, आत्मार्थियों के बीच में, धर्मी जीवों के बीच में उदाहरण कैसे दें यार? हैं? मेरे को नहीं लगता किसी के यहाँ जमीकंद आता होगा। क्या कह रहे हैं? अष्टमूल गुण का पालन तो अपन करते ही हैं, यानी मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, पंचउदंबर फल का त्याग, ये तो सब तो होता ही होता है। परंतु किसी को जब कभी ऐसा विचार आ जाए, अपनी अज्ञानता में भी यदि कंदमूल भक्षण होता हो, आलू का भक्षण होता हो, तो विचार करके देखना। बोधि दुर्लभ भावना में एक बात की गई थी, उर्से करुणा स्रोत बहे। क्या कह रहे हैं? आलू के अंदर सुई डाली गई और सुई की नोक के ऊपर आलू का कंद का जो छोटा सा कण आया। कितना कंद आएगा, कितना टुकड़ा आएगा सुई की नोक के ऊपर? क्या कह रहे हैं? उसमें इतनी अनंत निगोद राशियां जीव हैं जितने अभी तक सिद्ध नहीं हुए। अनंत काल में जो अनंत सिद्ध हो गए, उससे ज्यादा राशि उसके अंदर पड़ी हुई है। अब आप विचार करना, हमारे अंदर से दर्द होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। अरे ये वह जीव हैं जो पूर्व भाव में हमारे माता पिता थे, कुटुंबी जन थे, परिजन थे, इन्होंने समय का उपयोग नहीं किया तो आज निगोदिया पर्याय में पड़े हैं। उर से करुणा स्रोत बहे। क्या कह रहे हैं? करुणा स्रोत बहे। पानी की एक एक बूंद टपकती हो, नल बहता हो अनछने पानी का, तो उर से करुणा स्रोत बहे। बोले साहब ये कैसी बात है, कैसी बात है? पानी के बहने से उर के करुणा स्रोत का क्या संबंध है? एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव पड़े हुए। क्या कह रहे हैं? युगल जी साहब तो ऐसा कहते थे, आधा गिलास पानी पिए और आधा गिलास फेंक दे, उसको सम्यक दर्शन होने का अधिकार नहीं है। क्या? सम्यक दर्शन होने का अधिकार? आधा पीता है और आधा फेंकता है। हाँ, तुझे पीना आधा है तो आधा ही ले। मैंने आपको बताया था, एक प्रसंग याद हो, मैंने, आप जो पहले से जुड़े हैं उनको बहुत सी चीजें रिवीजन होती होंगी।
उनको कभी ऐसा भी लगेगा पंडित जी कुछ नई बात बताओ ना, नई बात बताओ। एक्चुअल में प्लान करके नहीं बैठता हूं ना। हाँ, पहले बैठते थे हम लोग, पहले मतलब जब कभी होता था कंपटीशन में जाते थे ना, कंपटीशन डिबेट प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो 3 मिनट में अपनी बात रखना है, दम के साथ बात रखना है, ऐसे लॉजिक देना है कि जीत जाए। तो रिहर्सल की जाती थी। कैसी रिहर्सल होती थी? पहले 2 पन्ने लिखते थे, फिर दर्पण के सामने जाकर के उसको पढ़ते थे और फिर एक्शन करके देखते थे। कैसा एक्शन करते थे? जब वो ऐसी बात कहेगा तो मैं ऐसा तर्क दूंगा, ऐसा इंप्रेशन डालूंगा तो जज बिल्कुल प्रभावित हो जाएंगे और मेरा नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? और जैसे ही मंच पे गए, क्या कह रहे हैं, जितने प्रैक्टिस करके जो लोग जाते ना, वो मंच पे जाते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, शिखर जी में वाद विवाद में एक प्रसंग था, मैंने भी डिबेट में भाग लिया तात्कालिक भाषण में, और एक और भाई कोई था, उनने भी भाग लिया और मुझसे सीनियर थे। उनका विषय आया जंगल में यदि शेर मिल जाए तो, ये सब्जेक्ट था। क्या कह रहे? उनको मिला सब्जेक्ट जंगल में यदि शेर मिल जाए, उनको इस पे बोलना था 3 मिनट का। अब मंच तो था अध्यात्म का, तो ये कोई सीधी सी बात है, जब सब्जेक्ट चयन किया होगा तो इसका कोई ना कोई संबंध धर्म से तो जोड़ना ही होगा ना। हाँ, तो गजब की बात है, उनने प्रिपरेशन तो बहुत किया। मतलब उनका जो पुकारा गया नाम, तो बोले नहीं मैं इसके बाद में बोलूंगा, इनके बाद में बोलूंगा, इनके बाद में बोलूंगा। तो निश्चित ही लगा विषय बड़ा खतरनाक है, तैयारी करने में टाइम लग रहा है। हाँ, और जैसे ही वो मंच पे आए और ऐसे 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 कांप रहे। क्या कह रहे? कांप रहे, पैर हिल रहे जोर जोर से। सब्जेक्ट भी तो खतरनाक था, जंगल में शेर मिल जाए तो कांपना तो निश्चित ही बात है। क्या कह रहे हैं? जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप नित्य ध्याते, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर भुलाते। अपूर्व अवसर में भी लाइन डाली गई है ये। क्या कह रहे हैं? अपूर्व अवसर में भी आई है ये लाइन, बाघ सिंह संयोग जब। क्या कह रहे हैं? ऐसा प्रसंग भी बने तो ये हमारे को उस क्षण का स्मरण करा रहे हैं जब हमारी दिगंबर मुनि अवस्था होगी। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में हमारी भावनाएं चल रही हैं, भावनाओं को भावनाओं की दृष्टि से लेना तो फल निकलेगा। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। जगत के जीवों का कष्ट दिखे और हमें उसमें वेदना हो तो 2 काम करना, अपनी सामर्थ्य हो तो उनका दुख दूर करना, और हमको ऐसा दुख ना हो इसके लिए पुरुषार्थ करना। क्या कह रहे हैं? उनका दुख दूर करना, लेकिन मैं इन पर्यायों में ना चले जाऊं इसकी सावधानी रखना। तिर्यंच गति के जीवों का कष्ट दिखता है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे दूर करने का भाव आए तो करना, लेकिन ऐसे परिणाम नहीं करना जिससे तिर्यंच गति का बंध होता है। बात ख्याल में आ रही है? तिर्यंच गति का बंध किन परिणामों से होता है? कौन से जीव तिर्यंच गति में जाते? अभी 10 लक्षण पर्व आएगा तब भी आप विचार कर सकोगे। जिस दिन मार्दव धर्म की चर्चा होगी तब भी शायद बातें आएंगी। तो कहने में आता है, नाक किसकी लंबी होती सबसे ज्यादा? हाथी की। अच्छा, मनुष्य पर्याय की तरफ से भी बात करें यहां पर, तो यहां पर नाक ऊंची करके रखने का मतलब क्या होता है? हाँ, नाक ऊंची करने का मतलब समझते हो? इज्जत। अरे उनकी बहुत ऊंची नाक है, ऊंची नाक है मतलब बहुत उनकी इज्जत है। ये बहुत ऊंची नाक करने का विकल्प था ना, उस मान कषाय के परिणाम में ऐसी नाक मिल गई कि अब जमीन पर टकराती है, जीवन भर उठा के चलना पड़ती है, जीवन भर मोड़ के रखना पड़ती है। देखा है? हाथी को ऐसे मोड़ के रखना पड़ती है, नाक टकराती है, लंबी चाहिए थी ना। देखना, तिर्यंच गति के जीवों को देख करके करुणा तो आए, लेकिन वह करुणा अपने ऊपर भी रहना चाहिए। मुझे ऐसे परिणाम ना हो इसके लिए मैं सावधान हूं। देखिए, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम में भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। 4 प्रकार की भावना कही थी, फिर से ध्यान देना। कौन कौन सी? मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ। मैत्री मतलब सब जीवों के प्रति परिणाम, मैत्री का परिणाम।
सब जीवों को अपना जैसा देखने का भाव, सबसे मित्रता का भाव, ये मैत्री भावना। फिर उसके बाद आई है दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा सूत्र बहे। मैत्री, प्रामोद, करुणा, करुण भावना, अंदर में ये परिणाम होना चाहिए कि सब जीवों के प्रति हमारे अंदर से कहना चाहिए नरम परिणति रहे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब जीव को जीव देखने की कला आ जाएगी। हाँ, आपको पता है जो लोग हिंसक वृत्ति के होते हैं उनकी भाषाएं सुनोगे आप तो कैसा कहते हैं मालूम? यदि हम इन जीवों को नहीं मारेंगे ना, जो हिंसा करते हैं उन जीवों को यदि हमने नहीं मारे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, ऐसे तर्क देते हैं। क्या कह रहे हैं? ये बकरियां हैं, मुर्गियां, इनको नहीं मारेंगे तो इतने बढ़ जाएंगे कि हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कुतर्क दिए जाते हैं लोगों की तरफ से। हाँ, उन्हें पता ही नहीं है जीव कहते किसको हैं। जीवों की संख्या निश्चित है। क्या कह रहे हैं? निरोध में जितने वो निश्चित हैं, सिद्ध सलाह में जो निश्चित हैं, तेरे मारने से बचाने से ना घटने वाले हैं ना बढ़ने वाले, पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे झूठे कल्पित बातें उनकी होती। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। जो दुर्जन हैं, धर्म विरुद्ध प्रवर्तन करते हैं, क्रूर हैं, हिंसक परिणाम वाले हैं और कुमार्ग रति हैं। देखो बहुत बहुत बड़ा दिल करने की बात की गई है मेरी भावना में। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं ऐसे लोगों को देख के भी परिणाम नहीं बिगाड़ना जो धर्म विरुद्ध प्रवर्तन करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपको वो बात पकड़ में आती है। देखिए, एक दृष्टांत मैंने पहले भी दिया था, फिर से देता हूं वो दृष्टांत। गजकुमार मुनिराज के ऊपर उनके ससुर ने सिगड़ी जलाई थी। गजकुमार मुनिराज के ऊपर उनके ससुर ने सिगड़ी जलाई थी। पता है आपको, घटना याद है? मंदिरों में, चित्रों में देखा होगा, मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में, उनके ऊपर उनके ससुर ने सिगड़ी जलाई। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इस चित्र को देख करके आप बताइए, इसमें दुर्जन कौन है, क्रूर कौन है, कुमार्गरत कौन है? क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए अब मैं पूछूंगा, आप इशारों से बताना, ठीक है? गजकुमार मुनिराज हैं क्या? इन तीन में से कोई दुर्जन दिख रहे हैं? गजकुमार मुनिराज अगर दिख रहे हो तो ऐसा थंब दिखा दीजिए आप, नहीं तो नीचे कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए अगर आपको लग रहा नहीं है, ठीक है? वो जो ससुर साहब हैं जिन्होंने आग जलाई थी, वो कौन है? दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्गरत है? अगर हैं तो फिर ऐसा दिखा सकते हैं, और नहीं है तो ऐसा दिखा दें। सोच के उत्तर दीजिए। थोड़ा सा सोचने के लिए मैं क्लू दे दूं, समझने में आसानी हो जाएगी। मैं यदि आपसे एक बात कहूं कि पिक्चर तो देखी होगी आपने, कोई नई बात नहीं है, पिक्चर तो देखी होगी। पिक्चर में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। अच्छा कौन होता है और बुरा कौन होता है? हीरो अच्छा होता है, विलन बुरा होता है। अभी मैंने जो चित्र आपको बताया गजकुमार मुनिराज का, इसमें हीरो कौन था और विलन कौन था? गजकुमार मुनिराज हीरो हैं, बताइए थंब उठा के। आपका मन कहता है हीरो हैं? हाँ हाँ साहब। तो फिर पिक्चर कैसे बनेगी? जब एक हीरो हो और एक विलन ना हो तो पिक्चर कैसे बनेगी? मतलब निश्चित ही है कि वो ससुर विलन था। क्या कह रहे हैं? पता है, हमको ससुर के प्रति विलन का भाव आता है। अरे देखो, दिगंबर मुनिराज पे उपसर्ग करता है, देखो धर्म के ऊपर ऐसी बात करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है। धन्य है वह मुनिराज जिनको वह भी जीव ही दिख रहा है, विलन नहीं दिख रहा। और हमको कोई लेना देना नहीं, ना उनने हमारे आग हमारे सर पे रखी, लेकिन हम अपनी अपनी कषाय की अग्नि में जलते हैं। ये हीरो हैं, ये विलन है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। हाँ, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। और यही झूठी मन की वृत्ति किसी जीव को दुष्ट दिखाएगी, किसी को दुर्जन दिखाएगी, किसी को कुमार्ग दिखाएगी, किसी के प्रति प्रेम बताएगी, किसी के प्रति कषाय कराएगी। इसलिए करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ दृष्टि परिवर्तन करते हुए जीव को जीव देखना है। मेरी भावना में बात डाली है, दुष्ट जीव के प्रति भी कषाय नहीं करना। मैं एक बात कहता हूं, एक साधु एक बार एक नदी में स्नान करने के लिए उतरा और अचानक उसकी नजर पड़ी कि नदी में एक
वो था, केकड़ा था, केकड़ा, बिच्छू, बिच्छू, और वो पानी में डूब रहा है, तो वो बार बार उसको उठाए और उठाता और उसके हाथ में काट देता। तो दूर से लोग देख रहे थे और देखते हुए कहते हैं, अरे आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, जो आपको काटता है उसको क्यों उठाते हो बार बार? क्या कह रहे हैं? हाँ, साधु ने इतना अच्छा उत्तर दिया, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? वो अपना काम करता है, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं अपना काम छोड़ दूंगा, वो अपना काम छोड़ देगा, ऐसा संभव ही नहीं है। मेरे को दया आई तो मैंने उसके प्रति रक्षा का परिणाम किया। क्या कह रहे हैं? मुझे दया आई तो रक्षा का परिणाम किया। गजब की बात है। वो जो बिच्छू उसको काट रहा था ना, वो था तो कर्म के उदय के कारण से प्रसंग बना था, पर वो बिच्छू उसको संकेत कर रहा था कि मैं थोड़ा सा काट रहा हूं, इस दर्द के कारण तुम नदी से बाहर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मगरमच्छ है जो तुम्हारे पास आ रहा है। क्या कह रहे? दुनिया को लगेगा ये काट रहा था, हो सकता है वो हमारे कर्मों की निजरा करके हमें बाहर निकाल रहा है। इसलिए कभी ज्ञानियों को दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। जैसे गज कुमार मुनिराज ने समता धारण किए, ऐसे मेरे परिणामों में भी समता आ जाए, ये भावना हमारी बलवती होनी चाहिए। इस विषय की चर्चा कल हम पुनः लेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको पता है कि YouTube पर लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या कह रहे हैं? जो होते हैं का अच्छे के लिए होता है। मतलब अगर हमें भी, मैं भी अगर ये भावना का पाठ पढ़ रहा हूँ और अगर अब मुझे फिर से करना होगा तो मुझे फिर से पुस्तक लेके ही विचार करना है बैठ कर, या अपने में चिंतन करना है। मेरे पास आधार कुछ नहीं है। क्यों आधार नहीं? वेट है ही नहीं आधार। ठीक है, कोई बात नहीं, आधार नहीं है ना। पंच परमेष्टि आधार है, देवशास्त्र गुरु आधार है, जिनवाणी आधार है। करो चिंतन मन करो, जो होता अच्छे के लिए होता। पता है लोगों को ऐसा लगता है YouTube पे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, लाइव हो रहा है, कोई बात नहीं, 10 मिनट की छूट जाएगी तो बाद में देख लेंगे। हाँ, इतना विकल्प पिक्चर छूट जाएगी ऐसा भाव नहीं आता। बिफोर टाइम जाता है अपनी सीट सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन स्वाध्याय में 5-10 मिनट छूट भी गया तो क्या हो गया? हाँ, कौन सा पैसा लग रहा था, कौन सा कुछ चला गया, बाद में सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे। आप अपने घर का स्टॉक देखना, आपके पास पहले जो सीडियां आती थी ना, अंबार लग गए हो सीडियों के, ले तो चलो पंच कल्याण को से, कभी तो सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे, कभी नहीं सुन पाए। सीडियों का वही चला गया, एक्सपायरी डेट हो गई सीडियां, अब चलती च नहीं। ऐसे ही समझ लेना, कल पे नहीं छोड़ना। आत्महित की भावना को आज से तैयार करना, अपना कल्याण करना हो तो आज से ही इस पुरुषार्थ को करना। 10 लक्षण परवारे हैं, सभी सावधानी से धर्म आराधना के लिए जगें, यही भावना रखते हैं। आइए आज की भक्ति के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आज प्रातः काल जिस परिवार ने हमें तीर्थ वंदना को आमंत्रित किया था, बहुत बड़ा परिवार है, नाम एक दिन में याद नहीं हो पाया मुझे, और मुझे नाम याद भी नहीं करना। बस साधर्मी हैं, कलकत्ता से हैं, बंबई से हैं, दिल्ली से हैं, जिस देश में है, जिस वेश में है, जिस हाल में है, कोई बात नहीं है, गायक हैं, गायक हैं और गायक हैं। फिर भी अगर मैं सही पकड़ पा रहा हूं तो मुझे लगता है प्रीति जी कलकत्ता से भक्ति लेंगे आज, जो कि आज के आमंत्रण करता परिवार थे। आइए अनम्यूट करता हूं मैं आपको। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चैतन्य स्वरूप से तू नित्य निर्विकार था, नित्य निर्विकार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। चैतन्य स्वरूप से तू नित्य निर्विकार था, नित्य निर्विकार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। न आती फूल में खुशबू, कहीं से खुद में आती है, हिरन की नाभि में कस्तूर सदा चुपके से सोती है। चैतन्य पिंडरा सदा खुशबूदार था,
सदा खुशबूदार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। छिपा है तेरा प्रभु तुझ में, न वह ढूंढे कहीं मिलता, सुमन उपवन में ही मिलते, न पत्थर पर कमल खिलता। तेरा तीर्थ तू स्वयं ही, तेरा तरनहार था, तेरा तरनहार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। चेतन स्वरूप से तू नित्य निर्विकार था, नित्य निर्विकार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। स्वांग पर ही सदा रिझा, चिदानंद नाथ ना देखा, शोभा शुभ का चला धंधा, ज्ञान धन लाभ ना देखा। चिंतामणि का धनी तू बड़ा जमींदार था, बड़ा जमींदार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। ज्ञान का सागर लहराता, फिर भी जल ढूंढ ना पाया, जगत को जानने वाला स्वयं को जान ना पाया। जाननार जीव राजा सदा जाननार था, सदा जाननार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। चेतन स्वरूप से तू नित्य निर्विकार था, नित्य निर्विकार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। कलश मंगल लिए देखो, स्वर्ग की संपदा सारी, मुक्ति रानी लिए माला, उमंगों की है सजवारी। चिन्ह मात्र ज्योतिर्मय तेरा दरबार था, तेरा दरबार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। सदा जिन देव ने चेतन तुझे जिन देव जाना है, जो सिद्धों को सुहाया है, वही तुझको अपनाना है। तीन लोक के शिखर पर तेरा अधिकार था, तेरा अधिकार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। चेतन स्वरूप से तू नित्य निर्विकार था, नित्य निर्विकार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। आज भी है और सदा ही रहेगा। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर भक्ति अभी हमारे प्रीति जी बहन है जो कि कलकत्ता से, उनके द्वारा और परिवार के सदस्यों ने ली। निश्चित ही बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट मैसेज पर जैसे जैसे उन्हें आनंद आ रहा था भक्ति का और शब्द भी पकड़ में आ रहे थे, और आपने बहुत लयबद्ध तरीके से अपने भक्ति को प्रस्तुत किया। निश्चित ही सभी को अच्छा आनंद आया। मैं मात्र आपकी इस भक्ति के लिए एक पंक्ति कह दूंगा तो शायद हो सकता उस भक्ति में जो भाव आप कहना चाहते थे कि अनादिकाल से ये जो चैतन्य है नित्य निर्विकार था, आज भी है और सदा भी रहेगा। सीधी सी बात है, वही अंतर्दृष्टि करने की लक्ष्य अगर एक बार हो जाए तो ये बात समझ में आएगी। देखा जब अपने अंतर को कुछ और नहीं
भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर है। अंदर से वैभववान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को। अब बाकी जितने विशेषण आपने लगाए वो लगा लेना। अपने अंतर में देखने में वो सब चीजें देखने को मिलेंगी जो आज तक हमें कहीं देखने को नहीं मिली। ऐसे बहुत सुंदर भक्ति आपने की। परिवार ने बहुत मंगलमय वंदना के भाव सजाए। भावना का दौर चल रहा है, मेरी भावना पढ़ रहे हैं, 16 कारण भावनाएं चल रही हैं। बस अब तो यही भावना होनी चाहिए कि भव बंधन का अभाव हो जाए और जीव अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करे। ऐसी भावना रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज आपके ही परिवार के एक छोटे बालक का भी एक प्रसंग हमें दिखाना था, पर समय के कारण से आज हम नहीं दिखा रहे हैं, पर आगे दिन दिखाएंगे। मतलब वो भक्ति की बात थी, लेकिन मैंने जब मुझे पता चला वो बच्चा बहुत अच्छा एक प्रवचन का उसने एक कार्यक्रम दिया था, तो मेरे मन में था कि आज उससे हम करेंगे, लेकिन उसको मैं व्यवस्थित तो वो चीज को निकाल नहीं पाया हूँ। तो जब हो जाएगी व्यवस्था तो 1-2 दिन में हम भक्ति की जगह उस बालक का, जो उसने एक छोटा सा बच्चा है, शायद 3-4 वर्ष का होगा मुझे लगता है, उसने प्रवचन किया था बहुत सुंदर। वो प्रवचन आदरणीय छोटे डॉक्टर साहब की कॉपिंग करते हुए किया था, उनकी बात लेके उन्हीं के जैसा प्रवचन उनके सामने बैठ के किया था। वो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे इससे जुड़ते हैं उन्हें एक बात मन में आनी चाहिए कि बच्चों में संस्कार बचपन से डाले जाएं तो कुछ भी कठिनता नहीं है। आगामी दिनों में हम उसकी झलक 1-8 दिन के अंदर देखेंगे। आइए भाव प्रतिक्रमण के लिए और बढ़ते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए जिनवाणी माँ की स्तुति के उपरांत कल की तीर्थ वंदना की जानकारी हम आपको देंगे। अभी हम पहले जिनवाणी की स्तुति करते हैं। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया। मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। 3 बार विधि पूर्वक ऋमुकार मंत्र का पाठ करते हैं।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। प्रातः काल हम सभी अपनी इस मंगल तीर्थ यात्रा क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए 113वीं तीर्थ वंदना करने के लिए पहुंचेंगे। एक ऐसे जगह पे जिसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मैसेज तो मिल ही चुका होगा। एक लौकिक में तो पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है लोनावला, लेकिन वहां पर भी हमारा एक जिन मंदिर है, उसके दर्शन का लाभ हमको कल प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ विलेपार्ला मुंबई में एक बहुत भव्य मंदिर बना है जो कि सिमंदर भगवान का जिनालय है। बहुत सुंदर रचना है। सभी लोग जब भी वहां पहुंचते हैं तो निश्चित ही वहां दर्शन करने के भाव से जाते हैं। ऐसे मंदिर का अवलोकन, भगवान सिमंदर स्वामी की पूजन और उस क्षेत्र पर उस मंदिर में जो भी धर्मायतन की व्यवस्थाएं बनी हैं, उन सभी का परिचय कल प्रातः काल रविवार को हम सुबह 7:30 बजे से अपनी पूजा के माध्यम से करेंगे। लाइव दर्शन भी हमको उस मंदिर के जीतरागी भगवंतों के स्वाध्याय कक्ष, जिनवाणी कक्ष, चित्रपट आदि के देखने का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी कल प्रातः काल पुनः जुड़ेंगे 7:30 बजे। कुछ साधर्मी बंधुओं ने नंबर प्रेषित किए थे। अभी 5, 7, 10 लोगों के नंबर और आए हैं जिन्होंने कहा था कि ग्रुप में ऐड करने के लिए। अभी हम उनको रात्रि में ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे उन्हें भी सूचना प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आप सभी को ये बता दें कि YouTube की व्यवस्था कुछ गड़बड़ा चुकी है, तो वो अभी लाइव नहीं हुआ है। आज भी लाइव नहीं हुआ है। अभी कुछ देर बाद हो सकता है क्लास का जो है सब्जेक्ट आपको अपलोड हो जाएगा मंगलम दिव्यदेशना में, और एक आध दिन के अंदर संभावित कल तक हो सकता है चैनल चेंज हो जाए, तो वो आपको लिंक आपको भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से आप उसका लाभ भी ले सकेंगे, पूजन का और क्लास आदि का। इसी भावना के साथ में प्रवचन किया था वो ये है। अच्छा जी, जैसा मैंने सूचित किया था कि एक बच्चे का हमने प्रवचन का दिखाना है क्रम, तो वो हम एक आध दिन के अंदर भेजेंगे, दिखाएंगे। तब निश्चित ही सभी लोग वो चीज को भी अवश्य देखें। उससे अपने घर में बच्चों को बहुत प्रेरणा बनती है। और वह बालक तो उस समय छोटा रहा होगा, अब बड़ा भी हो गया होगा निश्चित ही, लेकिन कोई बात नहीं है। उसे भी एक बार स्मरण होना चाहिए कि हमने जो तत्व की बात कही थी वो कहने को नहीं की थी, अपने जीवन में अवधारण करने को रही होगी। ऐसी मंगल भावना रखते हुए, मेरी भावना का पाठ, चिंतन, मनन करते हुए, पंच परमेष्टियों का मंगल स्मरण करते हुए हम सब भी अपने स्वरूप को प्राप्त करें, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र।